सामने आए हैं, तो मैं ज़रा वो चाहूँगा कि आपको मैं वो बता दूं कि तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत एक तो नहीं बढ़ाई जाएगी और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का तयन करेगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत ही लगाएगी। लेकिन किरण नाज साहिबा भी ये जिक्र कर रही थी कि 3 साल बाद हम ये देखते हैं कि आर्मी चीफ की जब तैनाती होती है तो उस वक्त भी तनाज़ा खड़ा होता है। तो अब अगर हुकूमत इसी तरह से करेगी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग जाता है, लेकिन अगर 5 जजेस में से फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का भी, तो क्या हमें इसमें भी एक तनाज़े की सूरत बनती हुई दिखाई देगी हमेशा? देखिए, मैं पहले कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट की हवाले से बात हो रही है। शुक्र है कुछ लोग इसको मानने को तैयार हो रहे हैं। अब देखिए ना, 65 नशिस्तों को 81 करना यह कोई आम सी तरमीम नहीं होगी। जी जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के करीब आएगी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वोट हैं 2/3, देन दे कैन डू इट। अगर नहीं है तो ड्रॉप हो जाएगी। जो 63A है, देखिए 63A एक दफा तो इस्तेमाल हुआ कि जिसने वोट डाला वो जायज है, फिर उन्हीं दिनों में कहा गया कि जिनने वोट डाला वो डिस्क्वालीफाई हैं। तो ऐसा मजाकिया किस्म का कानून नहीं चल सकता किसी मुल्क में भी कि कुछ जजेस बैठे हों और वो जजेस अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करें। इस तरह रियासतें नहीं चलती, क्योंकि 63 जब बना था तो जो जिन्होंने बनाया था उन्होंने सही फैसला किया था, तो आप रीराइट नहीं कर सकते। तो ये सारी खराबी की जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है जिन्होंने आइन को रीराइट करने की कोशिश की और रीराइट करते हुए अपने सियासी दोस्तों को मुफादात को मद्देनजर रखा। तो ये तो होना था, ये मामला बात आना था। जब 18वीं तरमीम पास हुई तो ये बात जो कही गई है कि अपना जजों के जो तैनाती पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाए, ये थी। लेकिन फिर दबाव में आई पार्लियामेंट और इफ्तिखार चौधरी ने दबाव डाला, जजेस ने दबाव डाला और उसकी वजह से उसको निकालना पड़ा और फिर अगली तरमीम करनी पड़ी। पार्लियामेंट को फैसला करने की इजाजत होनी चाहिए। मार सवाल यह कि पार्लियामेंट वो फैसले नहीं करेगी जो उसकी बुनियाद के खिलाफ हों। पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती, ये एक फंडामेंटल चीज है। लेकिन मामलात को चलाने के लिए इख्तियार तो उनके पास है। और अब ये जो बात की जा रही है कि खुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है वफाकी काबीना का जी। और इसमें नवाज शरीफ को बुलाया जा रहा है, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उस इजलास में बिलावल भुट्टो की शिरकत भी लाजमी होनी चाहिए। अगर उस इजलास में वफाकी काबीना के इजलास में अगर एक फर्द को बुलाया गया जो कि उसका मेंबर नहीं है वफाकी काबीना का और स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया जा रहा है, तो दूसरी जो पार्टी इनकी इत्तेहादी पार्टी है जितनी भी, उनको भी बुलाया जाना चाहिए ताकि एक नई डिबेट पाकिस्तान में जन्म ना ले। फिर ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना होगा कि हम किस किस्म का जस्टिस सिस्टम चाहते हैं। क्या हम वो जस्टिस सिस्टम चाहते हैं कि एक सजाए मौत का कैदी है, उसकी पटिशन 10 साल के बाद लगती है, 10 साल तक वो जेल में ही रहता है? क्या हम ऐसा सिस्टम चलाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि जिनकी अपील आप सुन रहे हैं उन लोगों को तो सजाए मौत दी जा चुकी है? तो ये हमारे जो इतने अच्छे पढ़े लिखे सहाफी दानश्वर हैं, ये इन मामलात पे क्यों नहीं गौर करते कि इनका भी हाल निकालना या नहीं निकालना, कि ये ऐसे ही चलते रहेंगे? तो आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट के पास है, नंबर 1। जो ये बात की जा रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अब जरूरत आ गई है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इस हद तक दुरुस्त है। अब साफ ज़ाहिर है कि इसको कामयाबी की मंजिल हासिल करने के लिए वोट चाहिए। अगर वोट नहीं है तो ये आइडिया ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इस आइडिया पे बहस तो होगी, लोगों को पता तो लगेगा कि आर्टिकल 63, 151, 185, 187, 183, 175 में क्या तरमीम चाहते थे। एक कौमी डिबेट तो जन्म लेगी ना।
जी। ये जो छुप छुप के खेल होती इफ्तिखार रही, साहब, ये बड़ा छुप-छुप के अहम खेल ये खत्म बड़ा हो जाए। अहम पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बड़ी तफसील से आप रोशनी डालिएगा कि आईनी कोर्ट्स इस वक्त की अहम ज़रूरत क्यों है। लेकिन इस वक्त ज़रा एक अहम खबर देनी है हमें अपने नाज़रीन को, वो दे दें कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वापस रवाना हो गए हैं। हुकूमती वफ़द मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हुआ है। समा आपको ये मनाजिर भी दिखा रहा है कि जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अपनी गाड़ी में बैठ कर रवाना हुए हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है उन्होंने, और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के बाद हुकूमती वफ़द यहाँ से रवाना हो गया है। इसहाक डार मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद वापस रवाना हुए हैं। हुकूमती वफ़द यहाँ पर आया था, मुलाकात उसकी मौलाना फजल रहमान से हुई थी उनकी रिहाइश गाह पर, और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। यानी जो हमने मनाजिर देखे उसमें खुले दिल से वेलकम किया मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती वफ़द को। इसहाक डार उसमें मौजूद थे, मोहसिन नकवी उसमें मौजूद थे, और इसके साथ साथ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वहाँ पर हमें दिखाई दिए, वो भी मौजूद थे। ब्रीफिंग दी गई मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम के हवाले से, और अब ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। और इस मीटिंग के अख्ताम पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद इस मीटिंग के अख्ताम पर हुकूमती वफ़द यहाँ से रवाना हो गया है। इसहाक डार की गाड़ी हम जाते हुए देख रहे हैं, हुकूमती वफ़द यहाँ से रवाना हुआ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी ये इतला थी कि हुकूमती वफ़द जैसे ही यहाँ से रवाना होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने के लिए आएगा। तो बड़ी अहम पेशरफ्त, बड़ी अहम डेवलपमेंट आज के दिन होती हुई दिखाई दे रही है आईनी तरमीम के हवाले से। चूंकि अब मौलाना फजल रहमान साहब को सिर्फ मनाना है कि मौलाना फजल रहमान अगर गो हेड दे देते हैं हुकूमत को, तो फिर ये काबीना इजलास में आईनी तरमीम पेश की जाएंगी, वहाँ से मंजूर की जाएंगी, और उसके बाद इसका अगला मरहला होगा कि इसे कौमी असम्बली में बिल को पेश किया जाए। तो ये वो मुलाकात हुई थी जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं, और इसके मनाजिर भी हमने आपको पहले भी दिखाए कि जिसमें मौलाना फजल रहमान से हुकूमती वफ़द की मुलाकात हुई है, और ये वफ़द अब मुलाकात करके रवाना हो चुका है। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, कुछ इंसाइडर्स पता चल सकी हैं इस मुलाकात की, चूँकि हुकूमती वफ़द तो अब यहाँ से रवाना हो गया है? जी फवाद, बिल्कुल हुकूमती वफ़द जो कि इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी उस वफ़द में शामिल थे। अब से तकरीबन 1.5 घंटा कबल हुकूमती वफ़द जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा। मौलाना से उनकी जो है वो तफसीलन मुलाकात हुई, और ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमती वफ़द ने मौलाना को जो तरमीम शुदा ड्राफ्ट है वो भी दिखाया है, और इस हवाले से जो है वो तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन अभी तक फवाद यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। हुकूमती वफ़द जो है वो जब यहाँ से निकला तो मीडिया ने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन जो है वो गाड़ी नहीं रोकी गई, और गाड़ी जो है वो पार्लियामेंट की जानिब जो है वापस रवाना हो चुकी है। और हुकूमत का जो 3 वफ़द जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचा था, उन्होंने जो है वो किसी किस्म की मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, और वो यहाँ पर रवाना हो चुकी हैं। और जरा ये बता रहे हैं कि अभी किसी किस्म का यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि PTI का जो वफ़द है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मौलाना से जो है मुलाकात के लिए यहाँ पर उनकी रिहाइश गाह पहुंचेगा। मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी किया है। इस हवाले से इंतहाई जो है वो इस वक्त यहाँ पर टेंस सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से जो है वो मौलाना फजल रहमान को जो है वो मादा किया जाए और इन तरमीम पर जो है वो JUI की सपोर्ट ली जाए। लेकिन अभी तक जो है वो मौलाना फजल रहमान जो अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटे हुए हैं, और वो किसी किस्म के जो है वो हुकूमत को सपोर्ट के हवाले से जो है वो अभी तक उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। तो अब हुकूमत का जो वफ़द आया था, अगर कोई ब्रेक थ्रू होता तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हुकूमती वफ़द जब यहाँ से रवाना होगा तो वो कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करेगा, और इस हवाले से जो कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो मीडिया को जरूर जो है वो बताया जाएगा। लेकिन यहाँ से जो 1.5 घंटे मुलाकात के बाद हुकूमती वफ़द रवाना हुआ है, जरा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमती वफ़द ने जो है वो मौलाना फजल रहमान से जो गुफ्तगू हुई है अब वज़ीर आज़म को जाके इस हवाले से जो है आगाह किया जाएगा, और वज़ीर आज़म के सामने शहजाद, आपने दुरुस्त कहा कि अगर कोई बर्फ पिघलती तो फिर यकीनन हुकूमती वफ़द यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी करता, वो बताता भी। आप नज़र रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शहजाद अली हमें मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर से आगाह कर रहे थे, जहाँ से हुकूमती वफ़द अब मौलाना से मुलाकात के बाद रवाना हो गया है। हमारा पैनल भी हमारे